हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, मैं बात करने वाले गुजरात पीपवाव पोर्ट में जीपीपीएल कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी से हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के पीए कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर पे चार्टिंग देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम जीपीपीएल कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 में। बेसिकली कंपनी की प्रोफाइल की बात की जाए जीपीपीएल जो कंपनी इंडिया की फर्स्ट एक प्राइवेट सेक्टर पोर्ट जो मानी जाती है। इंडिया की सबसे पहली जो पोर्ट जो कंपनी थी वो प्राइवेट जो पोर्ट कंपनी थी वो जीपीपीएल कंपनी थी। एंड कंपनी का प्रोफाइल देखें कंपनी क्या सर्विस ऑफर करती है। अगर देखा तो कंपनी जो है पायलोटेज प्लस टू वेज प्लस कार्गो हैंडलिंग प्लस लॉजिस्टिक सपोर्ट कंपनी का ये सारी चीजें सर्विस जो है ऑफर करती है। एंड कंपनी का मेन प्रमोटर्स की बात की जाए तो कंपनी का जो मेन जो प्रमोटर है वो है एपीएम टर्मिनल, जो एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा मीन्स एक सबसे लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर जो माना जाता है। ये एक जीपीपीएल का एक प्रमोटर है। मेन एक पॉजिटिव में एक पॉइंट आता है जो इसका जो फ्यूचर का अगर देखें तो फ्यूचर में कंपनी अच्छी खासी कंपनी हो सकती है। बिकॉज अगर आप कंपनी का यहाँ पे डेटा भी देखें तो मार्केट पर कितना दिया है 5412 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया है यहाँ पे। एक मिड कैप कंपनी मिड कैप कंपनी की लास्ट ईयर कंपनी बन सकती है इन फ्यूचर में देखा जाए तो। एंड कंपनी की स्टॉक पी देखे तो 18.0 का यहाँ पे दिया है। वही अगर इंडस्ट्री पी देखे तो ये भी 18.0 है, जो कि देखा ओवरऑल सेम ही यहाँ पे है। कंपनी का रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड यहाँ पे देखिए 15.0% का दिया, जो कि कंपनी जो है रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड से इतना जो है परसेंट में प्रॉफिट कमाई है इसने। रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 9.67% है। इट मीन्स का कंपनी जो रिटर्न ऑन इक्विटी से 9.67% का प्रॉफिट इसने अर्न किया है। बुक वैल्यू देखिए 42.3 रुपीज का दिया हुआ है यहाँ पे। करंट प्राइस देखे तो 112 पे शेयर जो है ट्रेड रहा। आज कितना अच्छा खासा मोमेंटम आया था। इंडस्ट्री पी यहाँ पे जो कि आपने देखा 18.0 दिया, जो कि स्टॉक पी से लाइक सेम ही है पूरा। डेप्थ की बात की जाए यहाँ पे 86.4 करोड़ का डेप्थ दिया है। ऑलमोस्ट देखा जाए कंपनी ने अपना डेप्थ जो है रिड्यूस किया, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस किया। यहाँ पे देखे तो ना के बराबर इसका जो डेप्थ है। बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल देखे तो 5000 के अप है। कंपनी ने ऑलमोस्ट कंपनी जो डेप्थ फ्री मानी जाएगी यहाँ पे। कंपनी की अगर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की बात की जाए, वर्किंग कैपिटल कितना 715 करोड़ का दिया हुआ है। प्लेज परसेंटेज पे देखे कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं एपीएम टर्मिनल, ये कंपनी का प्रोमोटर्स उन्होंने अपना जो स्टेक प्लेज पे नहीं दिया। वही अगर एपीएम टर्मिनल की बात की जाए तो इनके पास कितना 44.01% का शेयर होल्डिंग है ये कंपनी का जीपीपीएल का। अगर यहाँ पे जीपीएल कंपनी का हाई देखे तो लास्ट 140 तक गया, लो देखे 70 रुपीज तक। डिविडेंड की बात की जाए कंपनी जो क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट कर रही है, इसके कारण कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया। अगर देखा कितना 3.57% का डिविडेंड पे आउट किया हुआ है। एंड देखा कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया हुआ है अगर आप ईयरली वाइज देखें प्लस क्वार्टरली वाइज देखें तो। फेस वैल्यू की बात की कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज दिया। प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे देखिए 44% दिया, जो कि है किसका है एपीएम टर्मिनल का है। टोटल एसेट की बात की जाए टोटल एसेट कितना दिया 2586 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपैरिजन की बात की जाए यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि पीए कंपैरिजन में यहाँ पे एक भी कंपनी जिसके कंपैरिजन में नहीं है। बिकॉज ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट एक कंपनी जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड ये कंपनी की अगर बात की जाए कंपनी का अगर मेन लोकेशन देखे तो गुजरात साइड में, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात नियर भावनगर की साइड में इसका लोकेशन है। एंड कंपनी जो साथ में क्या है लॉजिस्टिक प्लस कार्गो हैंडलिंग का सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ में कंपनी क्या है अगर देखा जाए हिंटरलैंड ऑफ नॉर्थ वेस्ट बाय रोड एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। लाइक ये शिप के थ्रू सर्विसेज नहीं, ये रोड एंड रेलवे के थ्रू भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंटेनर्स का देखा जो भी कार्गो हैंडलिंग का जो भी होता है। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए यहाँ पे अगर आप देखें अगर आप यहाँ पे कंपनी का सेल्स देखे 3 क्वार्टर रिजल्ट्स का आप यहाँ पे देख सकते जून सितंबर एंड दिसंबर का कंटिन्यूसली कंपनी का जहाँ पे सेल्स है वो बढ़ता गया। एक्सपेंसेस भी कंपनी के बड़े हैं। अगर आप दिसंबर के देखिए 251 करोड़ का कंपनी का एक सेल्स हुआ था एंड एक्सपेंसेस हुए 109 करोड़ का।
ओपन परसेंटेज 57% यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात की जाए लास्ट के 3 क्वार्टर से कंपेयर करें, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर में वो हुआ है दिसंबर 2022 में 79 करोड़ का हुआ है। सो कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट जो है बढ़ता गया है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप ईयरली वाइज देखें तो ईयरली वाइज यहाँ पे कंपनी का सेल्स यहाँ पे देखें जो रेवेन्यू होता है तो 20, 21, 22 का देखें तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे जो सेल्स हुआ है ये 3 साल में वो है 22 में कितना 744 करोड़ का। एंड एक्सपेंसेस भी सबसे ज्यादा 331 करोड़ का। एंड वही के प्रॉफिट की बात की जाए कंपनी का लास्ट ईयर से प्रॉफिट जो है कम है कितना 193 करोड़ का। ऑलमोस्ट देखा तो 15 से 16 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट कम है, बट कंपनी ने प्रॉफिट किया है। सो आपको यही सजेस्ट करूँ कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी रहेगा तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट परफेक्ट जो मोमेंटम आता है ना वो मोमेंटम पर आपको वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मैं एक एंट्री लेवल आपको बताऊंगी लास्ट में। ओके, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जो कि आपको मैंने पहले भी प्रमोटिंग जो होल्डिंग में जो है किसका है एपीएम टर्मिनल का, जो कि यहाँ पे कितना दिया 44.01% का दिया हुआ प्रमोटिंग होल्डिंग। एफआई शेयर यहाँ पे देखिए 22.36% का दिया हुआ है। डीआई शेयर यहाँ पे देखिए 21.54% का। एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 12.10% का दिया हुआ है यहाँ पे। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत घटे बढ़े हैं, बट प्रमोटिंग शेयर यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल बढ़ते ही गए हैं अगर देखा जाए तो 20 से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट अगर यहाँ पे जीपीपीएल की यहाँ पे शेयर प्राइस चार्ट की बात कीजिए, अगर आप 28 मार्च का क्लोजिंग प्राइस देखें तो 112 रुपए का क्लोजिंग है। उस दिन 2.37% का मोमेंटम दिया था पर शेयर के पीछे, तो अच्छा खासा मोमेंटम था। एंड वही कंपनी की अगर यहाँ पे एंट्री की बात कीजिए जिसके मैं आपको मैंने बोला है कि इसमें परफेक्ट मोमेंटम आने के बाद में ही आपको एंट्री बनानी है, बिकॉज जो स्टॉक का अगर हमें परफॉर्मेंस की बात की जाए स्टॉक जो हमेशा जो है यहाँ पे क्या है एक हायर हाई बनाता जाता है स्टॉक जब भी। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ यहाँ पे शेयर को अगर थोड़ा बहुत यस, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो शेयर ने जस्ट सेकंड गाइस या अगर आप यहाँ पे देखें तो शेयर ने काफी बार जो है यहाँ तक गया, देन वापस स्टॉक नीचे गिरा है। ओके, देन वापस जो है इसका हाई तोड़ा, वापस नीचे, वापस एक कैंडल का हाई तोड़ा, वापस नीचे है। सो अभी ये चांसेस होते हैं कभी इसने वापस ने हाई तोड़ा है यहाँ तक गया है, वापस शेयर जो है ये यहाँ तक आ सकता है कितना 90 रुपए तक, 90 रुपए तक वापस आएगा। एंड वहां से वापस स्टॉक अब जाएगा ना 120 के लेवल तक जा सकता है। तो परफेक्ट जो आपको एंट्री करनी है वो करनी है 140 के आसपास। एंड आपको टारगेट रखना है 130 का लास्ट लो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। ओके, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आप 200 तक इसका टारगेट आप पकड़ के चल सकते, बिकॉज वहां तक भी शेयर गया है। तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर रखना है तो आप ज्यादा बड़ा लाइक टारगेट रखिए, छोटा मोटा आपको टारगेट नहीं रहता। शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हैं तो 130 का टारगेट रख सकते हैं। एंड सपोर्ट जो आपको मिल लेना है 100 का लेना है, बिकॉज 100 का जब भी लेवल तोड़ता है तो लास्ट 70 के लेवल तक आता है। सो ये चीजें ध्यान में रखते ही आपको एंट्री करनी है। सो आई थिंक सब मुझे डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।